साल बाद एक कैंप में बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया की बुरी आदतों से मुक्त करने की कोशिश की जाती है। यह कैंप उन बच्चों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है जिनका जीवन तकनीकी जाल में उलझ गया था। ऐसे माहौल में जहां डिजिटल उपकरणों की उपस्थिति ने बच्चों के वास्तविक अनुभव को सीमित कर दिया है, यह कैंप न केवल एक ब्रेक है बल्कि आत्मखोज का एक जरिया भी। इस बीच एक महिला जो एक अजीब से घर में रह रही थी, समय के साथ साथ बूढ़ी हो गई है और उसे अब एक प्राणी का शिकार करने का काम सौंपा गया है। उसकी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है जब वह खुद उस प्राणी का शिकार बन जाती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी-कभी अपने ही द्वारा निर्मित परिस्थितियों का शिकार बन जाते हैं। कैंप में बच्चों को इंटरनेट और आधुनिक तकनीक के खतरे के बारे में जागरूक किया जाता है। यह सिखाने का प्रयास किया जाता है कि कैसे वे अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और वास्तविक जीवन की महत्ता को समझ सकते हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत करना है ताकि वे भविष्य में तकनीकी दबाव का सामना कर सकें। हालांकि इस अनुभव के दौरान समूह में एक दोस्त की लड़ाई होती है जिससे एक सदस्य को गंभीर चोट लग जाती है। यह घटना न केवल ट्रेकिंग के दौरान तनावपूर्ण माहौल का निर्माण करती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि आपसी संबंधों में असहमति कैसे तनाव को बढ़ा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण मानसिक चुनौती है जो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ग्रुप ट्रेकिंग के दौरान एक मृत हिरण को देखता है जो उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी निर्दयी हो सकती है। यह दृश्य उनके मन में भय और निराशा का संचार करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति के सामने हमारी नाकामियत हमारी कमजोरियों को उजागर कर सकती है, जो एक गंभीर सच्चाई है। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब एक मुख्य पात्र जो मोबाइल छिपाकर रखता है, उसकी हत्या होती है। इस घटना से बाकी सदस्यों के बीच डर और चिंता का माहौल बढ़ जाता है। यह केवल एक हत्या नहीं है बल्कि उनकी यात्रा के दौरान आई असुरक्षा की एक प्रतीक है जो उनके साहस को चुनौती देती है। जब मित्रों ने अपने दोस्त की लाश देखी तो वे अत्यंत दुखी और डर गए। यह दृश्य उनके लिए भयावह था जो उनकी सामूहिक मानसिकता को झकझोर देता है। इस प्रकार के अनुभव केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें प्रभावित करते हैं, जो इस ट्रिप का एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। जब प्राणी ने समूह के नेता को पकड़ लिया और उसे मारा तो यह घटना स्थिति को और भी भयानक बना देती है। इससे समूह में आतंक फैलता है, इतना कि वे अपने बुनियादी इंस्टिंक्ट्स को भी भूलने लगते हैं। यह दर्शाता है कि संकट के समय में नेतृत्व की कमी कैसे समूह के संकेतों को प्रभावित कर सकती है। इस कठिनाई के बीच स्टीव ने चर्च के पादरी से मदद मांगी, लेकिन पादरी ने उसकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। इससे स्टीव को और भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह सिचुएशन हमें यह बताती है कि कभी-कभी हमारे संकटों को समझने और स्वीकारने का साहस नहीं होता, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। बच्चों के अंदर एक काले रंग का तरल पदार्थ चला जाता है, जिससे वे खतरनाक प्राणी में रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। यह घटना रात के अंधेरे में होती है, जो डरावनी होती है और दिखाती है कि अंधकार में छिपी शक्तियां कितनी विनाशकारी हो सकती है। यह घटनाक्रम न केवल एक शारीरिक परिवर्तन का संकेत है, बल्कि यह उनके भीतर की गहरी और अंधेरी भावनाओं का भी प्रतीक है। जब माँ ने बच्चों की इस खतरनाक स्थिति को देखा, तो उसने उन्हें तहखाने में बंद कर दिया और वर्षों तक वहीं रखा। यह निर्णय निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन यह भी दर्शाता है कि कभी-कभी अभिभावकों के निर्णय बच्चों के लिए कैसे सीमाएं भी तय कर सकते हैं। यह एक विरोधाभास है, जहां सुरक्षा और स्वतंत्रता एक दूसरे से टकराते हैं। हालांकि बच्चों ने अपनी मां को भी मार डाला, जो इस बात का संकेत है कि वे कितने खतरनाक और असंवेदनशील हो गए हैं। यह प्राणी अब पूरी तरह से बदल चुका है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक और औषधीय परिवर्तन कितने गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। यह बदलाव हमें बताता है कि मानवता की रेखाएं कभी-कभी कितनी धुंधली हो सकती है। इस बीच सोस ने साहस दिखाते हुए एक कुर्सी उठाई और प्राणी से लड़ाई करने का निर्णय लिया। उसकी यह कार्रवाई अन्य सदस्यों के लिए एक प्रेरणा बन गई। यह क्षण न केवल व्यक्तिगत साहस का उदाहरण है, बल्कि यह सामूहिकता की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है, जहां एक व्यक्ति की प्रेरणा से समूह एकजुट हो सकता है। एक पुलिस अधिकारी भी इस तनावपूर्ण स्थिति में शामिल होता है, लेकिन उसकी मदद करने की कोशिश में वह खुद शिकार बन जाता है।
यह घटना हमें बताती है कि जोखिम उठाने का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है और कभी-कभी बचाने वाले ही खतरे में पड़ सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर निर्णय का एक मूल्य होता है। वीडियो के अंत में यह स्पष्ट होता है कि प्राणी अभी भी जीवित है, जो आगे की संभावित खतरनाक घटनाओं का संकेत देता है। यह कहानी में तनाव को और भी बढ़ाता है, जिससे दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वास्तव में सुरक्षा कहीं है। यह अंत न केवल एक प्रश्न छोड़ता है, बल्कि यह संभावना के द्वार भी खोलता है